Hello viewers, let us continue chapter 6 of your literature book. This is the last page. We are going to conclude this chapter today. The peasants looked at each other sheepishly and suspiciously. Nobody wanted to move first. Nobody wanted to admit his curiosity. Nobody wanted to make a fool of himself, but suddenly a common impulse overcame them all. जो किसान थे वो एक दूसरे की तरफ बड़े ही शक की निगाहों से और लज्जित ढंग से देख रहे थे। कोई भी एडमिट नहीं करना चाह रहा था कि उनको बड़ा जोश है, मतलब कि वो ये जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि क्या बन रहा है, और कोई भी नहीं चाहता था कि उनको मूर्ख बनाया जाए। लेकिन अचानक उनके बीच में एक उमंग पैदा हुई। इम्पल्स मतलब उमंग, जोश, एक इच्छा पैदा हुई जानने की। वेल दे सेड, जस्ट अ पीस और टू could not do any harm. A handful of peas, a pair of tomatoes, stone's soup, after all, was something new in their lives, and they might as well make the most of it. One by one they slipped away and came back with a contribution. और उन्होंने क्या सोचा कि एक या दो टुकड़े से स्टोन के एक या दो टुकड़ों से कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें हम मुट्ठी भर मटर, 2 टमाटर, ये सब मिला देंगे और सबके जीवन में कुछ नया होने वाला था। एंड दे माइट एज वेल मेक द मोस्ट ऑफ इट, और उनको लग रहा था कि कुछ अच्छा ही बनेगा। एक एक करके वो वहाँ आए और अपना कंट्रीब्यूशन देने लगे, मतलब कि चीज़ें देने लगे स्टोन सूप बनाने के लिए। स्प्लैश वेंट हाफ अ टर्निप, इन्वेंट अ पोटैटो, इन्वेंट कैबेज and onions and peas until the brew was marvelously thick and fragrant. और उसमें उन्होंने क्या डाल दिया? शलगम डाल दिया, आलू डाल दिए, कैबेज डाल दी, अनियन, मटर, ये सब चीज़ें डाल दी ताकि जो मिक्सचर है उसमें वो बड़ा गाढ़ा बन जाए और एक अच्छी खुशबू देने लगे। And you could not see those 2 stones for the bubble and richness of it. Splendid, said the soldier. Oh, what a dinner we are going to have, one and all of us. और अब क्या होना था? जो 2 स्टोन्स थे उनके जो बबल से वो बड़े थिक हो रहे थे, बड़ा ही शानदार, स्प्लेंडिड मतलब शानदार चीज़ बन रही थी। सोल्जर ने कहा कि हमारा डिनर तैयार हो रहा है, हम में से हर एक कोई डिनर करेगा। इन दिस बेनवोलेंट एंड हॉस्पिटेबल विलेज इट इज़ नॉट एवरी नाइट ऑफ द वीक दैट यू हैव स्टोन सूप इन बोहेमिया। और बेनवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, और ऐसा परोपकारी और खातिर करने वाला गांव उसने नहीं देखा था। हफ्ते की ये हर एक रात को ऐसा नहीं होता था, मतलब वीकेंड पे ऐसा नहीं होता था कि ऐसा स्टोन सूप बनाया जाए। मिस्टर बर्गोमास्टर सर एंड thus carrying them along with a joke for an old woman, a dig at a portly merchant, portly मतलब मोटा, merchant व्यापारी, a little factory for the burgomaster, and a food of anecdotes मतलब short story. The soldier had all the citizens sitting around him, wondering and expectant, until at last the soup was ready. और अब क्या हो रहा था कि जो बर्गोमास्टर, जो चीफ मैजिस्ट्रेट था वो उनके साथ आ रहा था, और जो ओल्ड वुमेन थी वो मजाक कर रही थी, और जो मोटा व्यापारी था वो भी वहाँ पर आ गया था, और छोटी छोटी कहानियों का सैलाब आ गया था, मतलब बाढ़ आ गई थी। सबने क्या किया? शॉर्ट स्टोरी सुनाने लगे। और सोल्जर हैड ऑल द सिटीजन सिटिंग अराउंड हिम वंडरिंग एंड एक्सपेक्टेंट, और जितने भी सिटीजन से नागरिक थे उस गाँव के वो सारे उसके चारों तरफ बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि सूप कब रेडी होगा। इट्स नरिशिंग वेपर्स वर वैफ्टिंग मतलब फैलाना अराउंड द स्क्वेयर। अ पाइल ऑफ बोल्स हैड अपीयर्ड एंड दे ऑल सेट ऑन द पेविंग स्टोन्स। पेविंग मतलब बिखरे हुए पत्थर, पेविंग स्टोन्स। द सोल्जर इन द मिडल सिपिंग द स्टफ विद इनफिनिट सेटिस्फैक्शन। और अब क्या था? वो जो सूप था वो बोल में डाल दिया गया था और सबके सामने पेश कर दिया गया था, और सोल्जर बीच में बैठा हुआ था और उसने बड़ी अनिश्चित
संतुष्टि से सूप को सिप किया। एक्सक्वेस्ट, इसका मतलब तीव्र, बड़ी तेज उसकी सुगंध थी, मतलब कि बड़ा ही तीखा, बड़ा ही स्वादिष्ट बना था। सेड द बर्गोमास्टर हु प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन नोइंग अबाउट द फूड मैग्निफिशिएंट, इसने कहा बड़ा ही शानदार सूप है। सेड द पोर्टली मर्चेंट, पोर्टली मर्चेंट ने, मोटे व्यापारी ने भी ऐसा कहा। हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, जो खाने का बहुत टेस्टी, बहुत शौकीन था, उसने कहा रियल टेस्टी, सच में बहुत टेस्टी है। आई मस्ट से ऑब्जर्व द वुमेन विद द वाट ऑन द नोज़, मुझे भी कहना चाहिए जो जिसकी नाक में मस्सा था लेडी की बहुत अच्छा सूप बना है। ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेट वॉल डिड यू से, आस्क्ड वन यूथ विद हिज माउथ फुल। Alexander the Great, do you mean? Queried another. Stone soup, said the last of them, all talking at once. What a miracle, what a marvelous gift from China. And the soldier chuckled to himself as he had his soup comfortably. chuckled मतलब दबा के हंसना, रुक रुक के दांतों को दबा के जब कोई हंसता है। तो अब उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर जो ग्रेट वॉल है चाइना की, उसमें से एक नवयुवक ने अपने मुंह में सूप भरते हुए पूछा, अलेक्जेंडर जो ग्रेट है उसके बदौलत ये स्टोन सूप मिल गया। और जो लास्ट पर्सन था उसने, वो तुरंत आपस में बात करते हुए बोले, ये तो चमत्कार ही हो गया, कितना शानदार गिफ्ट है जो चाइना ने दिया है। मार्वेलस मतलब शानदार, अद्भुत गिफ्ट। एंड द सोल्जर चकर टू हिमसेल्फ, और जो सिपाही था वो खुद दबी हुई हंस रहा था। एज ही हैड हिज सूप कंफर्टेबली, और उसने अपना सूप बड़े ही आराम से पिया। दैट्स ऑल दिस चैप्टर। तो इसमें क्या था, ये इस स्टोरी का राइटर नहीं है क्योंकि ये कहानी रिटन में नहीं है, कहीं पर मेंशन नहीं है ये कहानी, तो इसलिए इसका कोई राइटर नहीं है। और जो सोल्जर ने देखिए अपने दिमाग से कैसे वहाँ पर सब लोगों की हेल्प भी ले ली और नाइट भी स्टे कर ली वहाँ पर, और फूड भी रेडी कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिल देन गो थ्रू द चैप्टर, टेक केयर, थैंक